मेरी एक आवाज पे बिना साधन अब मुझे भरोसा हो गया कि मैं जेल भी चला गया तो आप मुझे छुड़ा लोगे। पहले बीच में मेरा भरोसा उठ गया था कि कहीं मैं चला गया तो तुम मुझे भूल नहीं जाओ पीछे से। वैसे जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जेल तो वही लोग जाएंगे जिनको अपन भेजना चाहते हैं, चिंता नहीं करें। तो भाइयों, सरकार का संदेश है, 2 मिनट आप शांति से रहो, मैं बात करके 5 मिनट बाद मैं वापस खड़ा हूंगा, आपसे पूछूंगा। गर्मी बहुत है, मुझे पता सुबह से भूखे प्यासे किस तरह रात से ही आके बैठ के, कई लोग तो रास्ते के अंदर है, जाम लग गए, आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ कमियां मेरी तरफ से रही, मेरी पार्टी की तरफ से रही कि डोम, रुको एक मिनट, डोम 3-4 लगाने की बात थी, सारे डोम प्रधानमंत्री के वहां चले गए। सरकार ने कहा कि इनके तो टेंट ही मत लगने दो, होर्डिंग मत लगने दो, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा उस व्यक्ति को जिसने एक डोम खड़ा किया। रात को आंधी आई, आपके लिए इंद्र भगवान ने भी कहा टेम्परेचर कुछ कम करो, तो ये भी उड़ गया था, ये एक तो लगा, दूसरा उड़ ही गया। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मुझे पता भी तो नहीं था, मैंने कहा कहीं छात्र संघ चुनाव की तरह हवा नहीं निकाल दो इस बार, लेकिन अब मुझे पूरा जोश और विश्वास है कि अब मैं जब भी आगे कोई कार्यक्रम करूंगा, जहां भी करूंगा, पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होगी, जिसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़े। 11 बजे से लगातार 10 बजे से 6 घंटे में तपती धूप के अंदर आप बैठे हो और आपने संदेश दे दिया कि वीर तेजा जी के वक्त राजस्थान पे कब्जा करने के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये संदेश आपने स्मारक रैली से दे दिया। भाइयों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे परिवार को, मंचासीन सारे जो मेरे साथी बैठे हैं, सारे भाई बाहर से आए हुए जितने भी नेता, सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। पत्रकारों का, मेरे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम छोटे भाइयों का जो यूट्यूब चैनल जितने भी लेके लगातार 1 महीने से हमें मजबूती दे रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के उन योद्धाओं का लगातार हैशटैग चला के, पोस्ट करके, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे ताकत दे रहे, सबका बारंबार धन्यवाद। 5 मिनट के लिए आप लोग एक बार बैठ जाएं, सारे 5 मिनट में मैं बात करके वापस खड़ा होऊंगा। अगला काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं। बैठिए, 5 मिनट बैठिए प्लीज। काम हाथ में लेता हूं, उसको पूरा करता हूं, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है, और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? एसआई भर्ती रद्द करवाने का, जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े से आए वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएससी के अंदर जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। बात करना चाह रही है, हम प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। नेताजी बात 3-4 मिनट ही करते हैं, इसलिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। अब सभी से निवेदन रहेगा कि चूंकि बात हो रही है, इसलिए माइक की आवाज भी नहीं आए, ये भी कोशिश करेंगे, इसलिए आप प्लीज व्यवस्था बनाए रखें। आपकी आवाज आएगी तो बात प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ी सी शांति बनाए रखें। मीडिया को बाइट दे रहे हैं ना? दिक्कत नहीं, आप निकलो। एक फंसे हुए हैं, अभी भी आ रहे हैं, और कई लोग रात की तैयारी के हिसाब से आ रहे हैं कि पड़ाव डालना पड़ जाए, हम रात को वहां रुकेंगे।
मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के जवानों का। इन्होंने आक्रोश रैली से दिखा दिया कि भजनलाल सरकार पूरी तरीके से फेल है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, सिर्फ बयानवीर है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में पूरा भरोसा, आभार जताया और ऐसा ही भर्ती रद्द कराने, आरपीएच का पुनर्गठन, खाली पद भरने, जितने भी भर्ती परीक्षाएं हुई है इनको रद्द कराने, रीट लेवल पर की सीबीआई जांच, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और इनको लेके हम यहाँ बैठे हैं। सरकार की तरफ से संदेश आया है, सरकार बात करना चाह रही है। कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को यहाँ भेज के, और वो चाहती है कि हम घोषणा करना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर कल मामला है, सरकार नौजवानों का पक्ष रखेगी और इसको लेके हम आगे चाहते हैं। और हमारे भी सब लोगों की इच्छा यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार का तंत्र जो भी आता है एक बार मंच पे बुला लेते हैं उन लोगों को, वो तो हम चाहेंगे वही हो जाएगा। ये अपने बीच आए, मतलब सरकार इस मामले में गंभीर है, सरकार बात करना चाहती है। बोलिए मत बीच में, तो अपन बात करें। अगर बात हो जाए तो उसके बाद जैसा मैं कहूं कर लेना, ठीक है? तो मैं इनको कमिश्नर साहब को दे रहा हूं एक बार। पहले कमिश्नर साहब बोलेंगे, उसके बाद पूनम जी बोलेगी और उसके बाद मैं दोबारा बात करूंगा। आइए सर। ये मैडम आप पहले ये बोल देंगे, फिर दो शब्द आपको। नमस्कार, नमस्कार। आपके सांसद महोदय से हमारा बातें होगी। आपके जो मांगे हैं वो सक्षम स्तर पर उनका परीक्षण होगा। मजबूती से आपका पक्ष राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। पूरी तरह से राज्य सरकार संवेदनशील है आपके पक्ष के देखे हुए, और माननीय सांसद महोदय जो भी मांगे रखा है उसको हम सरकार की तरफ, सरकार के सामने पेश करेंगे और इसके बाद आपके फेवरेबल मैडम बोल देंगे। पेपर लीक का जो मुद्दा उठाया गया है, ये सरकार हमेशा से इसके प्रति काफ़ी गंभीर है और जिन मुद्दों को आज आपने ज्ञापन के द्वारा हमारे सामने रखा है, सरकार उस पर न्यायपूर्वक विचार करेगी, परीक्षण करेगी और जो भी होगा उस पर न्यायपूर्वक विचार किया जाएगा। हाँ, सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति काफ़ी गंभीर है, इसका बार बार आपको अनुभव भी कराया गया है और आज आपने जो मुद्दे रखे हैं उसका भी हम परीक्षण करेंगे। एक हम आज कमिश्नर साहब और डिविजनल कमिश्नर अपने बीच आए। हाँ, कर रहे हैं, अभी कर देंगे। क्या करो? रुको एक बार। अभी सरकार के कोई मंत्री होते, रुको पहले पूरी बात सुनो, ऐसे करने से नहीं। सरकार के कोई मंत्री होते तो वो भी ये बात नहीं कह पाते, क्योंकि एसआई भर्ती का मामला कल हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई है और वहां सरकार अपना ये पक्ष रखेगी। नहीं तो सरकार ये लिखती कि भर्ती रद्द मत करो, अब कम से कम ये तो लिखेगी कि रद्द करो।
आप जानो, हो जाएगा आपका काम। और क्या, कोर्ट ही करेगा वो तो, कोर्ट ही। सुनिए मेरी बात। आप दूसरा, आरपीएससी का जो पुनर्गठन है, अपन चाह दो ही विकल्प है अपने पास, या तो इधर चले, जब लाठी बाटा जंग करा लो पुलिस के साथ। रुक जाओ एक बार, रुको, कौन सुन रहा है तुम्हारे को? और दूसरा, जब ये दोनों अधिकारी आए, और बिजू साहब बहुत ताकतवर है भाई, जब भी तो कमिश्नर लगे हुए यहाँ पे, बिना ताकत का कौन कमिश्नर लगाता है? इतना भी नहीं समझता क्या? ये सरकार से बात करके ही आए, और ऐसे कमिश्नर साहब नहीं आते, बात करके। और जो भारी आक्रोश आपका है, इसको लेके प्रधानमंत्री तक चिंतित है कि बच्चों के भविष्य के साथ किया जाए। तो आरपीएससी का पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द, जितने भी मुद्दे हैं, इसको लेके क्या क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किसका आ गया? छोड़ो, रुको एक बार, सबकी चिंता करनी मुझे को, वहां से लेके जो वहां तक बैठे हैं ना, वहां तक मुझे सबकी चिंता करनी है। 5 लोग कुछ कह दे और 3 कुछ कह दे, इसमें नहीं करूंगा मैं। बैठ जाओ चुपचाप। जो दोनों मामले, उनके अंदर सरकार की तरफ से साफ संदेश है कि सरकार आपकी दोनों मांगे मान रही है, ठीक है। तीसरा, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और कल या परसों कमिश्नर साहब और मैं और 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने जाएंगे। 3, 4, 5 लोग तो करेगा तो राज्यपाल ही, ठीक है। तब अब सुनो, बाकी तुम्हारी नाराजगी है, क्योंकि मैं तुम्हें लेके चलूंगा, तुम यही लड़ लोगे 3 कदम दूर ही, फिर कौन संभालेगा बताओ? मेरी जवाबदारी है। आज जो राजस्थान से मेरे भरोसे जयपुर में आया है, उसके माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान जी की रैली में गए, वापस सुरक्षित आने चाहिए। क्योंकि आज, रुको भाई, हाई कोर्ट, व्हाइट हाउस वगैरह तोड़वा दूंगा सारे, चिंता मत करो। मैं कह रहा हूं, एक बार एसआई भर्ती रद्द होगी अपनी, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, प्रमुख जो तुम्हारे मुद्दे हैं, आज ये आक्रोश देख के दिल्ली तक और दोनों पार्टियों के नेताओं के अंदर कितना डर होगा, ये आप अंदाज लगा दो, खुद ही अंदाज लगा लो मेरे भाई। और अपने को भरोसा करना होगा। अगर ये आए, सरकार की तरफ से आए, बात करने आए और अपने बीच आए, मैंने आपको पूछा था, आपने कहा कि बात करो। रद्द करने का ये नहीं बोल सकते, रद्द करने का तो हाईकोर्ट या सुबह ही बोलेंगे, जो होगा कल हो जाएगा आपका, ठीक है। बोलो तया जी महाराज की।